जावेद भाई, कल अभी शहर सेवक को लेकर जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र हो या फिर फौजदारी गुना दाखिल को लेकर हो, कल एक वीडियो आपकी चली थी सोशल मीडिया पर, तमाम चैनलों पर। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका क्या मकसद है, जरा बताइए। तो मकसद ये है कि कुछ लोग हमारे जो यहाँ के चाहने वाले पत्रकार का कहना था कि हम लोगों को भी आप लोग को बताना चाहिए, तो उस संबंध में आप लोग को मैं बुलाया हूँ। पहले इसमें आप लोगों से बहुत बहुत माजरत चाहता हूँ कि आप लोगों को आज मैं बुलाया और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुद्दा क्या है, बताइए ना। देखिए, मुद्दा तो आपको पता है कि 2024 में जो थाने महानगर पालिका में चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंतर्गत जो भ्रष्टाचार हुआ पूरे पैनल में, 30 नंबर में और भी जगहों में, जो हमारे विरुद्ध, हमारे पैनल के विरुद्ध जो MIM की टीम जो है चुनाव लड़ी, और उस संबंध में हमने अल्हम्दुलिल्लाह राजनियुक्त आयोग को हमने तकरार किया कि आपके तहत जो यहाँ पे नियुक्त अधिकारी था, जो कायदा को मिरोड़ के और कायदा को ताक में रख के उसने काम किया था, गलत जो फॉर्म जो अवैध थे वैध किया, उसकी तकरार हमने जो है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। 11 फरवरी 2026 को मैंने राजनियुक्त आयोग को मैंने सारे सबूत के आधार में पत्र दिया कि इनका जो है नगर सेवक पद जो है सारे सबूत को देखकर रद्द करना चाहिए। अगर आप लोग इसके ऊपर कायदा का जो उल्लंघन जिसने किया है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और इनको रद्द करना चाहिए। अगर आप इसके ऊपर नहीं कार्रवाई करेंगे तो हम PIL दाखिल करने वाले हैं। अगर 90 दिन के अंदर आप जवाब नहीं देते तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, 90 दिन होने वाला है। 30 तारीख तक अगर जवाब नहीं हमें मिला तो इंशाल्लाह जो भ्रष्टाचार हुआ पूरे शहर के अंदर, जो पैनल में अधिकारियों ना, मैं वो नगर सेवक के खिलाफ नहीं बात कर रहा हूँ, सुन लो, मैं उनके खिलाफ बात कर रहा हूँ जो कानून को धज्जियाँ उड़ाए हैं और धज्जियाँ उड़ा के उन नेताओं को, उन उम्मीदवारों को जो पानी फेरा गया, उसके ऊपर मैं बात करूँगा। और इंशाल्लाह माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास इसकी मैं सुनवाई करूँगा कि अधिकारी 2017 और 2000 पहले से ऐसे फेरबदल किया जाता है तो इनके ऊपर जो है लगाम लगाया जाए ताकि आने वाले दिन में ऐसी कोई हरकत ना हो। दूसरी बात, ये जो 30 नंबर में शहर शेख जीत के आई थी, आपको पता था जीत के आई थी, हमने कभी उसके खिलाफ नहीं बात किया था। ठीक है, जनता ने चुन के उसको दी है, कोई बात नहीं। लेकिन जो शहर में और पूरे हिंदुस्तान में जो चल रहा था उसके ऊपर काफ़ी लोग नाराज़ भी थे, काफ़ी लोग खुश थे। तो इसकी तकरार मैंने इलेक्शन के बाद 17 फरवरी 2026 को तहसीलदार थाने को मैंने किया। अब तुम पूछेगी तहसीलदार थाने को पहले क्यों किया, कोर्ट में क्यों नहीं गए? देखिए, कोर्ट में इसलिए पहले नहीं गया कि कोर्ट में इनकी तकरार करता तो कोर्ट उसके ऊपर तहसीलदार कलेक्टर को भेजती कि ये सर्टिफिकेट आपके इधर का है, ये गलत है, इसकी जांच करो। तो हमने यहाँ से जांच शुरू की और हमने जब 17 फरवरी 2026 को तहसीलदार को हमने पत्र दिया कि ये जो सर्टिफिकेट है उम्मीदवार के जो पिता हैं, ये सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट सही है क्या गलत है? देखो, हम लोग कायदे की बात की है, हमने ये नहीं बोला उसका गलत था, लेकिन हमने उनको पूछा कि ये गलत है क्या, आपके यहाँ जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट ये है क्या? तो उन्होंने कहा कि ये फॉर्मेट हमारा नहीं है, ये हमारे यहाँ से इशू नहीं हुआ। फिर हमने उसके बाद तहसीलदार और कलेक्टर को हमने एक पत्र एफिडेविट दाखिल किया, आपको ये मैंने जो तकरार किया हो, जब ये गलत है तो इसके ऊपर फौजदारी गुनाह दाखिल होना चाहिए। फिर तहसीलदार और कलेक्टर जी और उप विभाग अधिकारी उन्होंने हमें कहा कि देखो ऐसा है, इसकी हम सुनवाई रखेंगे जब ये होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुनवाई उनकी हुई। पहले 18 तारीख मार्च 2026 को सुनवाई पहली तारीख रखी गई। क्यों रखी गई? ना हमारी सुने ना उसकी सुने, जो सच्चाई है उसके लिए तहसीलदार ने एक नोटिस भेजा और उस नोटिस में ये लिखा था कि आप जो है अपने कागजात लेके हाजिर हो, क्या सही है क्या गलत बताइए। तो उस तारीख को हमारे खिलाफ यूनुस इकबाल शेख के
वकील वसीम शेख एंड इमरान चौधरी एंड SY शेख, इन्होंने 3 लोग वहाँ पे आए 18 तारीख को, और उन्होंने कहा कि भाई वो उम्मीदवार के जो वडील है जो यूनुस इकबाल शेख, वो हार्ट के मरीज हैं और वो इसलिए नहीं आ सकते, हम लोग अपैर हैं, हमको नेक्स्ट तारीख दिया जाना चाहिए। तहसीलदार ने उनको बोला 1 तारीख दे रहे हैं हम। तो 23 तारीख को जब उन्होंने एक कायम किया तारीख कि इस तारीख को हम सुनवाई करेंगे, जो फैसला है हम उसको करेंगे। 23 तारीख को उनके तीनों वकील आए और तकरारदार की तरफ से मैं गया, मेरी बेटी की तरफ से मैं कोई वकील नहीं, मैं खुद जो सच्चाई है उसकी बात करने का इतना तो सक्षम है, पूरे शहर को मालूम है, पूरे महाराष्ट्र को मालूम है। तो हमने बात किया तो वहाँ पे ये 25/3/2026 को 8 पेज का सारे सबूत के आधार कि ये सर्टिफिकेट सही है गलत है, कि ये कहाँ का है, इनको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कौन से कानून में देना चाहिए कौन से कानून में देना नहीं चाहिए, सारा इसके ऊपर लिखा है। और इसके ऊपर उन्होंने ये लिखा कि आपको थोड़ा से पढ़ के बताना पड़ेगा भाई, ये बहुत बड़ी एक वो है जनता के लिए। यूनुस इकबाल शेख यांनी शासनाच्या विविध विभागाची दिशाभूल केल्यामुळे त्यांचे वरती फौजदारी गुन्हा दाखिल करने क्रम प्राप्त आहे। मतलब उनकी जो तफसील बातें हुई, जो हेयरिंग हुई वकील के सामने, सारा गलत है, इसलिए इनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। ये निकाल मतलब किया है, फौजदारी करना चाहिए। दूसरी बात फिर उसे तरी यूनुस इकबाल शेख यांना प्रथम तथा उपविभाग अधिकारी ठाणे विभाग या कार्यालय फसवली केले, त्यांच्यावरती फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यापूर्वक कारवाई करण्याची विनंती। जात प्रमाणपत्र समिति मुंबई शहर, जिला कार्यालय मुंबई शहर, जिला कार्यालय इलेक्शन डिपार्टमेंट सामान्य विभाग को दिया गया, ये गलत है, जिसपे चुनाव लड़ी है इसको रद्द करना चाहिए। तो ऐसा ये ऑर्डर है। इस ऑर्डर के ऊपर अभी जो है उप विभाग अधिकारी जो है कमेटी को भेजी है कि ये जो कागज़ है ये गलत है, इसको रद्द करो और इसके ऊपर फौजदारी करो। इंशाल्लाह 2-4 दिन में फौजदारी। एक सवाल है, आप जो बता रहे हैं मैं थोड़ा सा पीछे लेना चाहूंगा आपको। ये आप जो बता रहे हो पेपर गलत है और इसमें फौजदारी की गई है, पेपर में डुप्लीकेट पेपर दिया गया है जो भी, और उसमें तहसीलदार ने आदेश भी पारित किया। एक विभाग होता है इलेक्शन के प्रक्रिया के जब चलता है स्क्रूटनी विभाग, तो उसमें कई बार पेपर चेक होते हैं, रीचेक होते हैं और उसी के आधार पर पेपर कैंसिल होते हैं। तो उस वक्त स्क्रूटनी विभाग काम नहीं कर रहा था क्या? आपको शायद इस बारे में, कानून के बारे में नहीं मालूम। जब कोई कानून, ये कागज है, इस कागज को अगर किसी ने पारित बना के दिया है, इसको अथॉरिटी ही कर सकती है, कमेटी या इलेक्शन डिपार्टमेंट नहीं कर सकता है असली या नकली। नकली है तो आप भी कोर्ट से ऑर्डर लाइए, कोर्ट आदेश करेगी कलेक्टर को। मतलब कोई गलत पेपर पे लड़ सकता है वो, उसको कैसे आप बता सकते हैं कि गलत है? तो आप बोल रहे हो तो महाराष्ट्र लिखा ही नहीं। तो हमने किसको बताया? हमने किसको फोन किया? किसको किया? तहसीलदार। नहीं तो वही तहसीलदार जो आप इसका कंफर्म पहले कर सकते नहीं करते, ये कोई कानून में नहीं है, ये कानून में नहीं है। आपने ऑब्जेक्शन लिया था उस वक्त जब आप? कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता है, कोई करता नहीं। वो अधिकारी खुद वहां पे बैठा था, हमारे 5 लोग को जो है लीलने के लिए, मैं एकदम हिंदी में ठेठ बोल, लीलने मतलब हमको खत्म करने के लिए हमारी राजनीति का ये काम किया गया। इसकी जो लड़ाई मैंने है राजनीति आयोग को कर चुका हूँ। मतलब गलत पेपर देके आदमी चुनाव लड़े, फिर उपचुनाव हो, पब्लिक के ऊपर इसका भार आए, जनता भुगते, और इलेक्शन ऑफिसर जो पगार लेके बैठे वो गलत पेपर लेके चुनाव कराते रहे। तो आप लोग न्यूज वाले बोलिए कि उनको ऊपर कार्रवाई करें, हम लोग तो कर रहे हैं। स्क्रूटनी के टाइम पे अगर आप बताते कि स्क्रूटनी कुछ नहीं सुनती, स्क्रूटनी का काम है अधिकारी का। वो अधिकारी क्या पगार लेता है, उसको कहे के लिए वहाँ जिम्मेदार बनाया, उसको लोग उसका काम है, तो उसी के लिए तो हम लोग गए कि ये गलत है। अच्छा, अधिकारियों के खिलाफ ही आप गया हूँ। हाँ, तो ये चीज आपको बता दूं कि जिस तरह से पिछले बार 2017 में चुनाव हुआ था, उसके भी ऐसे पेपर थे, एक नाम के 2-2 सर्टिफिकेट थे। कोर्ट में गए, कोर्ट से कमेटी में गए, कमेटी से फिर कोर्ट में गए, कोर्ट से फिर कमेटी में गए, फिर कमेटी में हम बोला इसको जब रद्द हो गया फौजदारी गुनाह दाखिल करो, तो उन्होंने एक GR भेजा है कि फौजदारी गुनाह कलेक्टर करता है, जिस एरिया को आदमी रहता है वही आदमी करता है। तो उस
वर्क ऑर्डर के ऊपर मैंने ये जो काम किया है उस कागज के ऊपर मैं नीचे से गया हूं, इसलिए ये काम जो है हुआ है। और बहुत जल्द इंशाल्लाह ये पूरे महाराष्ट्र में मालूम होगा कि एक 5वां नगर सेवक है जो दिशा भूल करके चुनाव लड़ता है। 5वां ये नगर सेवक है, तो ऐसा क्या है कि पूरे शहर में सिर्फ आप ही इन चीजों के लिए आवाज उठाते हैं, आप ही इस तरह से जो फेक फॉर्जरी पेपर्स है, फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स है, उसको लेकर आप 5 नगर सेवक पद रद्द करवाए? इसका बात यह है कि लोग जो ये समझते हैं कि मेरा कागज तो गलत है और आप लोग भी बोले वो 5 साल घसीट लेगा, हाँ कुछ नहीं, तो इसका मतलब साबित हो गया है कि आप लोग भी बोल रहे हैं और लोग भी बोलते हैं कि अभी मैं 5 साल घसीट लूंगा, इसलिए से फर्जी काम पे आज वो लोग चुनाव लड़ते हैं। इसको खत्म करना है। हम लोग क्यों बोलेंगे 5 नहीं, बहुत से लोग बोलते हैं कानूनी प्रक्रिया के तहत 5 साल घसीटते हैं, घसीटे भी है लोग। आप ये बताइए कि आपने इससे पहले 4 लोगों को फर्जी दस्तावेज के चलते पद रद्द करवाया है, कुछ लोगों ने 5 साल घसीटा भी है। पब्लिक जब आपको पसंद नहीं कर रही है, आप भी कई बार चुनाव लड़े, आधा दर्जन पार्टियों का सफर तय कर चुके हैं, पब्लिक आपको पसंद नहीं कर रही, पब्लिक दूसरे को पसंद करती है। जिस सुनिए ना, तो आप इतना वक्त बर्बाद क्यों करते हैं? अरे मेरे भाई सुनना, सिर्फ आप सुनो, आप खाली न्यूज लेके खाली ये लेते, उसकी बीवी भाग गई, उसका बेटा भाग गया, कहने के ऊपर तुम काम, हम कागज पे बात करते, कागज पे हम बात करते, आप पत्रकारों पर पत्रकार के नहीं, आप जो सवाल करे तो आप क्या किए? चलो 5 साल क्या किए? हम भी जो हम क्या किए आप लोगों ने? सुनो, मैं क्या जो विषय पे बात करते हो ना, एक मिनट, आप जिस विषय में बात करते हो उस पे बात करो। बोला 5 साल घसीट देंगे, आप बताइए कौन बोला? बहुत से लोग न्यूज में आ रहा है, मुझे फोन कर रहे, सुनो फोन कर, नहीं जावेद भाई, अभी आप लोग बोलते 5 साल, किस पत्रकार ने बोला? अरे कई पत्रकारों ने कहा कि भाई सुनो, जैसे कि आप लोग जिस तरह से मोहब्बत करते हैं, कानून के तहत में रह के बात करते हैं, इस तरह से खुल के कोई पत्रकार अगर करता है तो मैं उसको सलाम करता हूं कि इसके पहले जो हुआ है उसके ऊपर फौजदारी गुनाह दाखिल करने के कलेक्टर के पास 4 बार मैंने लेटर डाला, तो कलेक्टर आज तक उसके ऊपर अगर गुनाह दाखिल करता तो ऐसे लोग नहीं आते। तो हमारा भ्रष्ट जो कानून चल रहा है उसके खिलाफ जावेद सिद्दीकी ही लड़ते और लड़ते रहेंगे। जावेद भाई, लेकिन अभी जो शहर यूनुस शेख का जो प्रकरण है उसमें कहा जा रहा है कि इलेक्शन के दौरान जो आपका और यूनुस शेख का विवाद हुआ था, आपने पत्रकार परिषद भी ली थी, उसकी आपने खींच निकाली उसका। अरे यार तुम तो बेबुनियाद सवाल करते, हमको जवाब देना तो उसी टाइम देते स्टेज में खड़े होके, लेकिन जो राजनीतिक आयोग का आदेश था, हमने किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं किया। उसने जो टिप्पणी करके लोगों को झूठी बातें करके चुनाव लड़के लोगों को कि आज उसका जवाब हम दे रहे हैं, ये कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, हमारी कागज की लड़ाई है। अगर सच है तो वो लेके आ जाएगा, बात खत्म। की लड़ाई लड़ते हैं, अब इतना जज्बाती क्यों हो रहे हैं? जज्बाती नहीं, आप लोगों को ये चीज सोना चाहिए कि अभी क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, उसका मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ भाई। इसका सवाल हमारा सिंपल ये था कि 4 बार आप ही के वार्ड से नगर सेवकों का पद रद्द हो चुका है, तो 5वीं आपको मालूम है जो भी मेरे स्क्रूटनी विभाग और इलेक्शन कमीशन को उस पर डबल जांच पड़ताल करके पेपर करना चाहिए था, और आपका भी काम था डबल तरीके से करते। उस वक्त अगर आवाज उठती तो ये एक मिनट, ये खाली मुमरा में नहीं है, एक मिनट, मुमरा में ये खाली नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे महाराष्ट्र में है, ये भी ध्यान में सुन लो। इसके लिए पैसा लगता है, कोर्ट में जाना पड़ता है, कमेटियां बिक रही है। सरकार ने कहा कि यार अगर कमेटी गलत करती है तो उसके लिए हम जो एक समिति गठित करें, आज तक गठित हुई कोई यार इसके ऊपर सवाल उठा, सिर्फ जावेद भाई सवाल उठाता है। इंशाल्लाह जवाब, इसलिए मुझे इलेक्शन मैं आज तक तो लड़ा ही नहीं, मेरे घर का कोई भी लड़ा या नहीं लड़ा उसके लिए नहीं, ये जो गलत किया है उसके सजा मिलना चाहिए, मेरा काम है। अभी उपचुनाव होता है तो क्या वो अब आप नहीं, वो बात की बात है, जब आएगा चुनाव जब देंगे बात करेंगे, वो अभी पूरा सब आप ही पूछ लेंगे तो कैसा चलेगा। ओके, हाँ